आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। के ऑफ एक्स की वैल्यू 7x-5 है और के ऑफ एक्स की वैल्यू 100 भी है, यानी कि आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो जो इनकी राइट हैंड साइड्स हैं दोनों की, वो उनको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। इसको पहले आप इस तरह लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं। इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें, और नीचे आप लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो डायरेक्टली इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं उनको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके x इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगी वैल्यू। इसके अंदर उन्होंने आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ, ये बिल्कुल आपका जिस तरह 11th क्वेश्चन था वैसा ही है ये। तो जी ऑफ 4 सबसे पहले आप निकाल लें, जहाँ x है वहाँ 4 आ जाएगा, और जी ऑफ 4 की वैल्यू 20 है। 4 स्क्वायर 16, 16m प्लस n, ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। फिर जी ऑफ 0 है, वो आपके पास 5 के इक्वल है, तो दोबारा से जी ऑफ एक्स ले लें। अब आपने जी ऑफ 0 पुट करना है, इसकी वैल्यू आपके पास 5 उन्होंने दी हुई है, यहाँ से आपके पास ये पूरा 0 हो जाएगा, तो खाली n बचेगा। 5 इज़ इक्वल टू n या n इज़ इक्वल टू 5, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। तो इसी वैल्यू को आप पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो 1 इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे, तो n की जगह पे 5 आपने पुट कर दिया। 5 को इस साइड पे ले आए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 16m इज़ इक्वल टू 15, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय 16। n की वैल्यू आपके पास आ गई 5 और m की वैल्यू 15/16। तो 14 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपने जो सेट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ए, उन्होंने क्या कहा हुआ है कि लेबल है 1 से लेके 30 तक, यानी कि 1 से लेके 30 तक इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेट बी की उन्होंने बात कही हुई है क्या, 31 से लेके 55 तक, 31, 32 अप टिल 55। और उसके बाद सी सेट की बात की हुई है उन्होंने, क्या है, 76 से लेके 100 तक, 76, 77 से लेके 100। तो ये आपके तीनों सेट्स आ गए। उन्होंने ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में आपने तीनों सेट्स लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको थोड़ा स्टडी करते हैं कि इसमें यूनियन होगा कैसे। अब देखें 1 से लेके 30 तक सारे एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद 31 भी मौजूद है, 31 से लेके 55 तक भी सारे हैं। तो यानी कि 1 से लेके 55 तक सारे नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास, क्योंकि 30 तक यहाँ है, 31 से आगे 35 तक 55 तक सारे आ गए। लेकिन 56 नहीं है मौजूद, आगे से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो 76 से मौजूद हैं, यानी कि बीच में मिसिंग कौन से हैं, 56 से लेके
75 तक, ये वाले नंबर्स इसमें किसी सेट के अंदर शामिल हैं ही नहीं। तो यानी कि वो आपके नहीं होंगे यूनियन में। बाकी जो नंबर्स हैं, अब 1 से लेके 55 तक कंटिन्यूस नंबर सारे मौजूद हैं। तो 1 2 3 अप टिल 55 आ गए। उसके बाद 56 से लेके 75 तक नंबर्स नहीं हैं। तो आगे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 76 से। तो 76 77 और आगे सारे आपके 100 तक। तो ये आपका यूनियन बनेगा तीनों सेट्स का। बुक के पीछे अगर आंसर शायद दिया हो तो उसके अंदर शायद उन्होंने ब्रेक डाल के दिया हुआ है, 1 से लेके 30 पे 31 से लेके 55। तो वो उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 से लेके डायरेक्ट भी आप 55 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 30 और 31 दोनों शामिल हैं। तो वो ब्रेक लगाने की बीच में ज़रूरत नहीं, 1 से लेके 55 तक सारे ही नंबर्स बन जाते हैं। तो अगर आप 1 से लेके डॉट डॉट लगा के 55 लिखते हैं तो भी ठीक है। 15 क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। तो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कितनों ने आपने 120 जो हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं 180, लेकिन 120 ने मैथ्स का टेस्ट पास किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मैथ्स वाले कितने हैं, उसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैथ्स वालों को 120 हैं। फिर जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया हुआ है वो कितने हैं? 90। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि 60 ने पास किया है दोनों टेस्ट, एंड लिखा हुआ। तो जब एंड होता है तो इंटरसेक्शन का साइन आता है, यानी कि मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस। तो वो है आपके पास 60। अगर और लिखा होता तो फिर आ जानी था यूनियन। अब जो आपने फाइंड करना है, इसका पहला पार्ट है ए। उसके अंदर जो आपने फाइंड करना है वो यही फाइंड करना है, हाउ मैनी पास आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। तो यानी कि आपको जो फाइंड करने वाली चीज़ है वो ये है, एम यूनियन एस, ये आपने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, बुक के अंदर भी दिया हुआ, हमने पहले भी यूज़ किया हुआ। इंडिविजुअल जो हैं उनको आपने ऐड कर देना है, एन ऑफ एम एन ऑफ एस इस केस के अंदर, और जो इंटरसेक्शन वाले हैं उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है ऐसे। यानी कि 120 प्लस 90 माइनस 60, तो ये आपके पास 150 हो जाएगा। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया 150। फिर आपका बी पार्ट है, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट। अब यहाँ जो बात चल रही है वो ये है कि ये 150 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने या तो मैथ्स का भी टेस्ट पास कर लिया है या साइंस का है। अब ऐसे स्टूडेंट्स कौन से होंगे? तो उसको टोटल में से अगर आप ये 150 भी निकाल देंगे तो आपके पास वो आ जाएंगे जो कम्प्लीटली फेल हैं, जिन्होंने दोनों में से कोई एक टेस्ट भी पास नहीं किया, वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इसका आसान हल ये है कि टोटल स्टूडेंट्स, या इसको आप एन ऑफ यू भी लिख सकते हैं अगर आप करना चाहें, यूनियन, उसमें से आप निकाल दें जो आपके एम और यू के, एम और एस का यूनियन वाले हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल 180, ऊपर मेंशन है आपके क्वेश्चन के अंदर। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे, उसमें से आप 150 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। तो 30 वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो सके। उसके बाद सी पार्ट है, हाउ मैनी हैव पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ्स टेस्ट। यानी कि इसमें आ जाता है इंडिविजुअल वाला जो केस था, हमने एक पहले पढ़ा था कि सिर्फ साइंस टेस्ट के अंदर पास कौन से वाले हुए हैं। ओनली
इसमें अगर मगर नहीं है, सिर्फ साइंस टेस्ट वाले जो सिर्फ जिन्होंने साइंस टेस्ट का पास किया। तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, टोटल जो साइंस टेस्ट वाले जिन्होंने ओवरऑल जो हमारे पास क्वांटिटी है जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर मगर वाले। ये वाले जिन्होंने मैथ्स और साइंस टेस्ट दोनों पास किए हैं, उसमें से अगर आप वो निकाल देंगे तो आपके पास सिर्फ साइंस वाले रह जाएंगे। तो 90 माइनस 60, तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। अब आपके पास खाली डी पार्ट रह गया जिसमें है कि हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 180 हैं। उसमें से सिर्फ 90 लोगों ने साइंस टेस्ट पास किया। तो टोटल में से अगर आप साइंस टेस्ट वालों को निकाल देंगे तो फिर आपके पास वो आ जाएंगे जो जिन्होंने फेल कर दिया। ये सिंपल सा है। इसको अगर आप लिख के करना है तो जाहिर सी बात है, लिख के तो करना पड़ेगा। तो टोटल, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टोटल में से अगर आप साइंस टेस्ट वाले निकाल देंगे, टोटल आपके पास 180 थे, उसमें से अगर आप साइंस टेस्ट जिन्होंने पास किया वो निकाल देंगे तो आपके पास वो क्वांटिटी आ जाएगी जितने लोग स्टूडेंट्स ने साइंस टेस्ट को फेल किया।